सभी को जोहार, जय धर्म और प्रकृति महापर्व सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं। यह पावन त्यौहार जिसका हम लोग पूरे साल हम लोग इंतज़ार करते हैं और यह त्यौहार हम आदिवासियों का प्रकृति के साथ जो अन्योन्याश्रय संबंध है, प्रकृति के साथ जो अटूट संबंध है उसको दर्शाता है, जिसमें कि हम लोग प्रकृति जो कि हम लोगों को बिना मांगे हर कुछ देता है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, अन्न हो, हर कुछ प्रकृति हमें देता है, जिसके लिए हम लोगों को उसको पैसा नहीं चुकाना पड़ता है। तो आज इस सरहुल के मौके पर हमारे पुरखों ने इस प्रकृति का आभार प्रकट किया कि प्रकृति आपने हमें बिना मांगे हर कुछ दिया है। तो इस सरहुल के मौके पर हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और अपनी कृपा निरंतर देते हैं, वो हमें मिलता रहे, अच्छा बारिश हो, अच्छा खेती बाड़ी हो सके और हम लोग इस दुनिया में फल फूल सके। तो इसके लिए यह सरहुल का त्यौहार, जिसमें हम लोग पाहन की अगुवाई में हम लोग सरना में जाते हैं, हम लोग पूजा आराधना करते हैं और प्रकृति के द्वारा दिया गया जितना भी नया फल है, नया फूल है, नए पत्ते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग जो आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले हम लोग सरना में चालाइयो धर्मेश सिंह बोंगा के चरणों में पहले हम लोग उसे चढ़ाते हैं, चालाइयो धर्मेश सिंह बोंगा का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद से ही हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो यह प्रकृति पर्व सरहुल एक महान त्यौहार है और यह एक तरह से सरना धर्म का निचोड़ है। हमारे पुरखों का, आदिवासियों का जो प्रकृति के प्रति जो सोच है, उस पूरे सोच का निचोड़ एक तरह से इस सरहुल में देखने को मिलता है। हम लोग ये संकल्प भी लेते हैं इस सरहुल पूजा के दौरान कि प्रकृति जिस तरह से इस समय में अपने पुराने रूखे सूखे पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है, उसमें नए फूल लगते हैं, नए नए फल लगते हैं, तो उसी तरह से हम भी अपने पुराने रूखे सूखे नकारात्मक विचारों को छोड़कर जो सुंदर अच्छे अच्छे विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं, उन विचारों को अपने अंदर हम लोग धारण कर पाएँ, ये हम लोग करते हैं। उसके बाद जिस तरह से फूल जो पूरे दुनिया में अपने सुगंध बिखेरती है, उस तरह से हम लोगों का भी जो व्यवहार है, कुशल व्यवहार, जो कि दुनिया में एक तरह से सुगंध फैलाए, इस तरह की हम लोग कामना करते हैं और हम लोग जो भी काम करें वो एक तरह से एक अच्छे फल के रूप में वो काम एक फलदायी हो, ये हम लोग कामना करते हैं। और सबों को सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं कि आप प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति को समझें, प्रकृति को जानें। प्रकृति हमसे कुछ नहीं लेता है, प्रकृति सिर्फ हम लोगों को देता है, जिसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमें उस मान सम्मान उनको देना है और उसका संरक्षण और संवर्धन करना है। ये हरमू में जो ये झांकी बन रही है, जिसे आप देख रहे हैं कि हम आदिवासियों का जो त्यौहार, जो सरहुल हम लोग देख रहे हैं, सरहुल के मौके पर ये झांकी बनाई जा रही है, जिसमें इस झांकी के माध्यम से जो इसका थीम है कि संसद से लेके सड़क से लेके संसद तक सरना धर्म कोड की मांग, क्योंकि ये जो सरना धर्म है जिसके अंतर्गत हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा नेकचार, हमारा गीत, हमारा गाजा, हमारा बाजा, हम लोग का एक एक चीज़ इस सरना धर्म के अंतर्गत आता है। सरहुल के मौके पर जो शोभा यात्रा निकलती है, उसमें आप जो जितने भी नृत्य देखते हैं, जितने गीत आप सुनते हैं, ढोल नगाड़ा मांदर देखते हैं, जो पारंपरिक वेशभूषा देखते हैं, ये सारा कुछ उस सरना धर्म के अंतर्गत आता है। तो ये सारा चीज़ बच पाए, ये सुरक्षित हो पाए, इसके लिए सरना धर्म को पहचान मिलना ज़रूरी है और इसके लिए सरना धर्म कोड का होना ज़रूरी है। तो इसी मांग को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। तो यहाँ जो झांकी बनाई जा रही है, उसका वही थीम है कि सड़क से लेकर संसद तक जो लगातार सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, उस मांग को भारत सरकार इस पर ध्यान दे और हमारी मांग को पूरी करे, ताकि उसके माध्यम से ये सरना धर्म बचे। हमारा जो यह अनूठा और जो कई विशेषताओं से भरा हुआ हमारा जो यह परंपरा संस्कृति है, वो सारा चीज़ बचा रहे।
तो हम बचेंगे तो ये आदिवासियत बचेगा, आदिवासी बचेंगे तो ये प्रकृति बचेगा, और ये प्रकृति बचेगा तभी ये दुनिया बचेगी। तो उसके लिए इस सरना धर्म का बचना जरूरी है। तो इस झांकी के माध्यम से वही दिखाया गया है कि हम से सड़क से लेकर संसद तक सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें सरना धर्म कोड हमें जल्द से जल्द दो। यह जो झांकी बनाई गई है, जिसमें आप सामने से जो संसद भवन देख रहे हैं, जहां से हमें सरना धर्म कोड की मांग लगातार हम कर रहे हैं केंद्र से, तो ये जो झांकी बनाई गई है, इसमें दिखाया गया है कि सड़क से लेकर संसद तक लगातार आंदोलन हो रहे हैं। सड़क में भी इसकी मांग की जा रही है, लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। संसद में भी कई बार इसकी आवाज़ को उठाई गई। तो इस जो थीम है, जो शोभा यात्रा है सरहुल की, उसका विशेष यही मकसद है कि इसके माध्यम से हम लोगों तक या सरकार तक ये मैसेज दे कि हमारी पहचान जो है सरना धर्म, पुरखों का दिया हुआ वरदान सरना धर्म, इसको पहचान मिलना चाहिए। क्योंकि सरना धर्म को मानने वाले लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और वो प्रकृति से ही सारा कुछ सीखते हैं, जिसके कारण इस कलयुग और भटयुग में भी हमारे लोग सबसे सच्चे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे ईमानदार हैं। तो इस दुनिया में फिर से सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी को अगर लाना है तो इस सरना धर्म को बचाना है, सरना धर्म को मानने वाले लोगों को बचाना है। तो उसके लिए ये सरना धर्म कोड की मांग और सरना धर्म कोड की नितांत आवश्यकता है। इसी के साथ आप सबों को पुनः सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं। जय धर्म, जोहार।